बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत मिली है। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि राहुल की अपील पर सुनवाई अब 3 मई को होने वाली है। 13 अप्रैल तक जमानत पर राहुल गांधी को बड़ी राहत यहाँ पर मिली। आपको ये भी बता दें कि तो तस्वीरें दिख रहा था आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी इस वक्त कोर्ट से बाहर निकलते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ ही आप देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त उनके साथ मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए। राहुल की अर्जी पर अब 3 मई को सुनवाई होगी। मानहानि मामले में दी अर्जी पर सुनवाई अब 3 मई को होगी। कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ। आपने देखा राजस्थान की मुख्यमंत्री भी वहां पर, उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप 3 मई को सुनवाई होगी। मानहानि मामले में दी अर्जी पर सुनवाई 3 मई को। लेकिन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें कि आपने साफ तौर पर देखा कि कोर्ट से बाहर राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट से निकले। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। इसी के साथ साथ तस्वीरें आपको लगा है। सूरत कोर्ट से लाइव तस्वीरें लगातार आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और खुद उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे। लेकिन देखिए तस्वीर में आप राहुल गांधी के चेहरे पर एक मुस्कान है। कोर्ट से यहां पर निकल चुके हैं। तस्वीरें लगातार बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। अब उनको फिर से आने की जरूरत न्याय 13 अप्रैल भाई, मई नहीं, नहीं कन्विक्शन पे। सेंटेंस तो सस्पेंड हो गया, बेल हो गया। अब खाली कन्विक्शन पे जो सुनवाई होनी है वो 13 मई को होगी, 13 अप्रैल को होगी। नहीं अभी नेक्स्ट वीक में 3 मई कुछ है ही नहीं। किसने कहा 3 मई है? 10 अप्रैल को जवाब देना है, 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, राहुल गांधी को फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जानकारी मिल रही है कि सुनवाई अगली 3 मई को होने वाली है। महिमा, देखिए ये अब तक की बड़ी खबर है और इस खबर पर लगातार हमारी सुबह से नज़र थी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को उच्चली अदालत में चुनौती दी थी और उस चुनौती के बाद कोर्ट ने उनको जो जमानत की अवधि थी उसको बढ़ाई है। और अब जाकर ये भी साफ हो गया है कि अगली जो सुनवाई होगी वो 3 तारीख को होगी, यानी 3 मई को राहुल गांधी को दोबारा इस केस में एक कोर्ट सुनेगा कि उनका जो पक्ष है वो क्या है क्या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने निचली जो अदालत थी जहाँ से उनको सज़ा मिली है 2 साल की, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मैक्सिमम दिया गया था। और जिस कोर्ट ने डिफेंस की दलील को नकारते हुए प्रोसिक्यूशन की दलील को माना था महिमा, और वहां पूरी सजा दी गई थी। और उस सजा के बाद हालांकि उनको 30 दिन की अवधि दी गई थी कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। और ऊपरी अदालत में जाने के 11 दिन के बाद जो फैसला कोर्ट का था जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद से 11वें दिन राहुल गांधी की तरफ से जो वकीलों की उनकी पूरी फौज थी, जो लीगल टीम है राहुल गांधी की और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री समेत, वो वहां पहुंचे और उन्होंने हमने चैलेंज किया है। साथ ही में जो 2 कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन को चैलेंज किया है। कोर्ट ने आज बेल जमानत दे दी है, फिर से नई जमानत जमा करवा दी गई है, तो उनकी रिहाई अब हो गई। जो कंप्लेनेंट है उनको नोटिस दिया जाएगा। 10 तारीख तक उनको अपना जवाब पेश करना है और 13 तारीख को 13 अप्रैल को इस मामले की आगे सुनवाई होगी। सर, जो उनको सांसद पद के हटाया गया है उसको लेकर आप लोगों ने कोई अपील की? वही तो अपील है। कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो वो जो अपना सांसद पद है वो अपने आप रिस्टोर हो जाता है, तो उसी की तो 13 अप्रैल को सुनवाई है। ठीक है। तो देखिए 13 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। लगातार अमित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप उस वक्त क्या कुछ कह रहे थे?
बिल्कुल महिमा, और जो उनके वकील की तरफ से कही जा रही थी बात कि 13 तारीख को कोर्ट दोबारा ये सुनेगा जो कन्विक्शन, जो उनकी डिमांड है कि जो निचली अदालत के ऊपर स्टे लगाना है या जो राहुल गांधी उस फैसले के खिलाफ गए हैं उस पर कोर्ट सुनेगा। आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की प्ली को सुनने के लिए वक्त दिया है कि वो सुनेंगे। हाँ, उस पर सहमति बनी है कि हाँ कोर्ट उसे सुनेगा, उसे खारिज नहीं किया है। अब जाकर राहुल गांधी की प्ली पर, जो राहुल गांधी की तरफ से ये प्ली रखी गई कि निचली कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो 2 साल का दिया गया वो भी गलत है, क्योंकि उनके वकील का ये कहना था कि ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है और सबसे ज्यादा सजा दी गई है। ये ऐसे मामलों में इतनी सजा नहीं दी जाती जो मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम सजा नहीं होती महिमा तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, क्योंकि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की अवधि जिस प्रतिनिधि के लिए सजा होती है वही उनकी सदस्यता जाती है। अगर 2 साल से कम की सजा हो जाती तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती। इसी फैसले के विरोध में राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम अगली कोर्ट में गई है और अगली कोर्ट ने उन्हें 13 तारीख का डेट दिया है, जिस तारीख को कोर्ट उनके पक्ष को सुनेगी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनके वकील क्या कहना चाहते हैं, जो फैसला है उस पर उनका ऐतराज कैसे है। तो कुल मिलाकर अब मामला 13 तारीख को चला गया। अब 13 तारीख को यह देखना होगा कि राहुल गांधी फिजिकली भी सूरत कोर्ट में मौजूद होते हैं या उनकी तरफ से वकीलों की जो टीम है वही उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी थी राहुल गांधी के साथ, लीगल टीम के साथ साथ। तो क्या 13 तारीख को भी ऐसी स्थिति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा महिमा। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अमित जी यहां पर पहुंचे थे और खुद जब कोर्ट से निकले राहुल गांधी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आई। अमित जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमित मालवीय, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से इस वक्त बड़ी राहत मिल चुकी है, फिलहाल उनको जमानत मिली, आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बहुत डरपोक निकले। एक जमानत को लेने के लिए इतने बड़ा जत्था लेकर वहां पहुंचे। अगली बार जब अपनी तुलना वीर सावरकर जी से करें तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। दूसरा कि इस प्रक्रिया के लिए इतने सारे नेताओं को ले जाने का क्या तुक था? क्या ये कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ताकत को दिखाना चाहते थे या फिर राहुल गांधी को अपने ऊपर विश्वास नहीं कि वहां जाकर वो कोर्ट में अपनी दलील खुद पेश कर सकते थे? आखिर माजरा क्या है? पूरा गांधी परिवार अपने आप को देश के कानून के ऊपर समझता है। उनको लगता है वो न्यायपालिका से ऊपर है, देश के संविधान से ऊपर है। गांधी परिवार को समझना चाहिए ये देश उनकी बपौती नहीं है, ये देश कानून से चलता है और वो आज एक आम नागरिक की तरह बेल पर बाहर घूमने वाले मुजरिम हैं। लेकिन अमित मालवीय जी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और वो डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। ईडी सीबीआई यहाँ पर कहां से आ गया? नेशनल हेराल्ड में आपने 5,000 करोड़ की से अधिक की संपत्ति का गमन किया, क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और अगर ईडी और सीबीआई गलत काम कर रहे थे तो कोर्ट से इनको कोई भी राहत क्यों नहीं मिल रही? क्यों मुचलके पे बाहर है? एक आम मुजरिम की तरह माँ बेटा दोनों बेल बॉन्ड देकर बाहर चल रहे हैं और फिर कहते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने जनता की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पर करने का काम किया और लगता है आपको कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा तो हिंदुस्तान के संविधान में और कानून व्यवस्था में और न्यायिक व्यवस्था में संभव नहीं है। अमित मालवीय जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मिश्रा जी, आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और अमित मालवीय जी से एक सवाल है मेरा ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम आज दिखा रही थी, क्या ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस दिन भी ये दमखम दिखाया जा सकता, इतनी त्वरित कार्रवाई उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने सजा सुनाई थी? उस दिन तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो फिर ये अचानक से 11 दिन के बाद ये जो आज देखने को मिला, ये पूरे तरीके से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, जोश में थी, या राजनीतिक तौर पर इस मामले को कांग्रेस भुनाना चाहती है? अमित जी, है उससे उनके डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आज भी सांसद नहीं है, उनकी जो सजा सुनाई गई थी वो आज भी बरकरार है।
सिर्फ बेल की अवधि बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है कि वो जेल तुरंत नहीं जाएंगे, उनके पास थोड़ा समय है। जेल जाने से डरने वाले हैं राहुल गांधी, और ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ में खड़ा करके कोर्ट में पहुंचना सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पे दबाव बनाने का प्रयास था। और हमने देखा है कि जब जब गांधी परिवार ने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं, तब तक देश की जनता ने उनको माकूल जवाब दिया है। अमित जी, एक और छोटा सा सवाल मेरा है आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन करेगी, और आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस ने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो क्या ये न्यायालय के फैसले को कांग्रेस सड़कों पर जनता के बीच ले जाना चाहती है या एक चुनौती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर सड़क पर जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो आज बेल पर बाहर घूमने वाले एक आम मुजरिम की तरह है। और बाकी सब राजनीति है। देश की जनता देख रही है राहुल गांधी किस प्रकार से अपने आप को देश की कानून व्यवस्था के ऊपर समझते हैं। जनता उसका जवाब देगी। और आपने पिछले दिन जिस तरह से जर्मनी वाले प्रकरण में दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया था और दिग्विजय सिंह ने कहा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भारत की जनता जो है वो तो उनके साथ है या नहीं है, वो तो बाद में तय होगा, लेकिन विदेशी ताकतों से जब ऐसे बयान आते हैं तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया फौरन आ जाती है? क्योंकि देश की जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो आज विदेशी ताकतों में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये देश की जनता के जनादेश का अपमान है, और जैसा मैंने कहा, उचित समय पर देश की जनता इसका जवाब देगी। जी, शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिमा, आपका कोई सवाल हो अमित जी से, अमित मालवीय जी से? जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी भारत24 के साथ बातचीत करने के लिए। तो अमित जी देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी बार बार यही आरोप कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी पर अमित जी लगा रहे हैं कि राहुल गांधी काफी डरपोक निकले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अपने साथ वो कोर्ट ले गए। बिल्कुल महिमा, और आप देखें कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बात को कहेगी और कह ही रही है। आप अभी अमित मालवीय को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, और पूरे नेताओं को लेकर क्या राहुल गांधी को लग रहा था कि उनको सजा मिल जाएगी, या क्योंकि आज निचली अदालत के फैसले को चुनौती देना है। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसमें वकील भी राहुल गांधी के अगर कोई होते वो भी एक काम कर सकते थे, लेकिन एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश की है कि ये आंदोलन जो है वो सड़कों पर लेकर जाएगी, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, तमाम सीनियर लीडर्स सूरत में मौजूद थे, और उसके साथ राहुल गांधी की लीगल टीम वहां जाती है। तो कुल मिलाकर गुजरात में एक बड़ी तरीके से, क्योंकि गुजरात के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम गुजरात से इस आंदोलन जो ये राहुल गांधी के ऊपर सजा हुई है उसके खिलाफ एक आंदोलन गुजरात से शुरू करेंगे। तो क्या वो शुरुआत यहां से हो रही है? क्योंकि मामला सेंसिटिव है महिमा, न्यायालय में है, और अगर कोई बयान बाहर आता है तो उसका उस मामले पर जरूर असर पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लीगल टीम इस मामले में बड़ा फूक फूक कर कदम रखेगी। हाँ, ये दिखाने की भी कोशिश करेगी कि वो इसे राजनीतिक मामला बनाना भी चाहती है। महिमा जी ठीक है, अमित जी आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कोर्ट से निकलने के बाद वकील ने क्या कुछ कहा है अब सुनवाते हैं आपको। 10 अप्रैल तक कंप्लेनेंट को अपना जवाब देना है, और आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। अब उनको फिर से आने की जरूरत न्याय। तो देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी उनको कोर्ट में इसके बाद आने की जरूरत फिलहाल नहीं। अब देखना है, दिलचस्प काफी ज्यादा होगा क्या दोबारा से जब सुनवाई होने वाली है अमित जी, तो क्या राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, और क्या इसी तरह से कांग्रेस के दोबारा ये बड़े नेता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचते फिर से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, या फिर नहीं? देखिए, एक राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी भी, और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अगर उसके नेता पर इस तरह की बात आई है, जैसे उनकी सदस्यता गई है, तो उस सदस्यता जाने को न्यायालय में तो चुनौती दे ही रही है, न्यायालय में तो वो अपनी लड़ाई लड़ी रही है, लेकिन उस लड़ाई को सड़कों पर कैसे ले जाना चाहिए। और क्योंकि जब तक जनतंत्र में राजनीतिक तौर पर आप मजबूत नहीं हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है। और कांग्रेस अपनी जो सीटें हैं लोकसभा में, उस सीटों में इजाफा निश्चित तौर पर चाहती है 2024 में। तो अब उस लड़ाई को निश्चित सड़क पर ले जाएगी जनता,
जनता के बीच ले जाएगी और जनता को ये बताने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी, जो कि शुरू हो चुका है कि वो उनके साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती किस मायने में हुई है वो उसका वो विश्लेषण जनता के साथ करेंगे और किन वजहों से हुई है, जो वजह राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए थे वो भी वजह वो जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा प्रकरण जो है अब राजनीतिक तौर पर कांग्रेस चाहती है इसको राजनीतिक तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका फायदा उठाया जाए। और इसी वजह से मैं स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के अंदर? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। सर 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए जो कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। बिल्कुल। तो ये अभी एक और दूंगा जो है तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया कि 10 अप्रैल तक राहुल गांधी को जवाब देना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी